हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। क्या शुरू करते हैं? बायोलॉजी। बायोलॉजी हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर, ठीक ना? चलिए, जिसका फर्स्ट चैप्टर में पहला है कोशिका। क्या है? कोशिका। यानी कोशिका का इंग्लिश नाम है सेल। क्या नाम है? सेल। और सेल को हम बायोलॉजी में क्या बोलते हैं? साइटो। क्या बोलते हैं? साइटो। साइको नहीं, साइको भी होता है पागल, यानी कि साइटो। क्या होती? साइटो। यानी साइटो का जब अध्ययन करेंगे उसे क्या बोलेंगे हम? साइटोलॉजी। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। अच्छा, अब बोलेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया था? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। और कब किया था? तो 1665 में। किंतु इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। किसके कैसे खोज किया था? मृत कोशिका का, ठीक ना? इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक, अब चलिए, इन्हीं मृत कोशिकाओं को इन्हीं मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस बोला जाता है। नेफ्रोसिस। मृत कोशिका क्या बोला जाता है? नेफ्रोसिस, ठीक ना? अब इसमें क्वेश्चन आएगा तो भुलाएगा नहीं ना? यानी कि बायोलॉजी में कोशिका का नाम होगा साइटो। क्या हो जाएगा? साइटो। और साइटो का अध्ययन करने वाले को साइटोलॉजी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? साइटोलॉजी। और कोशिका का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में किया था। कब किया था? 1665 में। अब कैसी कोशिका की खोज की थी? तो मृत कोशिका। कैसी कोशिका? तो मृत कोशिका की। चलिए, इन्हीं मृत कोशिकाओं को नेफ्रोसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नेफ्रोसिस। चलिए, आप देखते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? जीवित कोशिका, उनका नाम था एंटिनो वन ल्यूवेनहॉक। एंटिनो वन ल्यूवेनहॉक। अब कब किया था? तो 1674 में। 1674 में, ठीक ना? अब चलिए, एक और नया वैज्ञानिक आए और उसने बोला कि कोशिका से हम लोग का शरीर बना है। कहाँ से बना है? कोशिका से पूरा शरीर बना है। इसलिए इस उनको बोला गया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एम स्वान। स्लाइडन एम स्वान, ठीक ना? स्लाइडेन एम स्वान, ठीक ना? अब बोला जाए कि ओवरऑल, यानी कि कोशिका मतलब दो प्रकार का होता है कि मानव में और ऐसे ओवरऑल पूरा जब पूरा मान लो तो ओवरऑल मानेंगे तो सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगा? तो माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। यानी बोला जाए कि सबसे छोटी कोशिका तो माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग की अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि लगभग 1.5 kg का होता है। कितना होता है? लगभग 1.5 kg का होता है, ठीक ना? उसी प्रकार अगर बोला जाए कि मानव में सबसे छोटा तो स्पर्म। क्या होगा? स्पर्म होगा, जिन्हें हम शुक्राणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्राणु, जो कि पुरुष में पाया जाता है, यानी कि मेल में पाया जाता है। ठीक, अब चलिए, बोला जाए कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका यानी कि ओभम। क्या? ओभम, यानी उसी को बोलते हैं ओवरी, यानी कि अंडाणु। यानी कि अंडाणु, ये फीमेल में पाया जाता है, ठीक ना? फीमेल में पाया जाता है। अब चलिए, अब बोला जाए कि मानव में सबसे लंबी, यहीं पर दिक्कत होता है बहुत लोग बच्चों का कि वो सोचते हैं कि लंबा और बड़ा में अंतर क्या है, ठीक ना? उसी आपको हम बताते हैं कि जो कुतुब मीनार क्या है? तो बहुत लंबा है, ठीक ना? उसी प्रकार लंबा का बोला गया है लंबा, तो लंबा कौन है? तो न्यूरॉन। कौन है? न्यूरॉन। यानी कि तंत्रिका कोशिका, यानी कि न्यूरॉन जो कि ब्रेन में पाया जाता है। अब चलिए, किसमें विभाजन रहित होता है? यानी कि न्यूरॉन जो है विभाजन रहित होता है। इसमें विभाजन नहीं होता है, मतलब एक बार घाव चोट लग जाए तो उसमें जल्दी विकसित नहीं करता है, ठीक ना? तेज विभाजन कहाँ होता है? तो लीवर में। कहाँ होता है? लीवर में। यानी लीवर में अगर चाकू भी घुसेड़ दिया जाए तो वो 1 महीना 1.5 महीने के बाद अपना विकसित पूरा कर लेगा, यानी कि उसको ठीक कर सकता है। लेकिन अगर यदि मान लीजिए कि दिमाग में लग जाए, चोट बहुत गंभीर, तो क्या होगा कि उसमें विकसित नहीं होता है, तो लोग पागल हो जाते हैं, यानी कि हाफ मैन बोला जाता है, ठीक ना? अब चलिए, आपको हम बताते हैं कि ईंट, कई ईंट होता है। तो हम लोग का जो शरीर है, शरीर जो है कोशिका है, कोशिका है ना?
तो कोशिका में क्या है कि हम लोग का इकाई है। क्या है? इकाई है, सबसे छोटी अंग नहीं है, इकाई है, ठीक? अब देखिए उसी प्रकार ईंट है, क्या है? ईंट है। तब ईंट से कई ईंट को मगर हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? दीवार बनेगा ना, दीवार तो बनेगा। मान लीजिए कि कोई बोलेगा कि दीवार बनाने में सीमेंट और बालू का प्रयोग होता है, किंतु हम लोग ईंट को भी सरिया देंगे तो मतलब दीवार बन सकता है, बन सकता है। उसी प्रकार कई दीवार को मतलब जोड़ेंगे, एक साथ खड़ा करेंगे तो कमरा बनेगा, क्या बनेगा? कमरा बनेगा। और कमरा पूरा मतलब मान लीजिए कि पूरा चारों से ढका गया तो क्या बन जाएगा? घर बन जाएगा ना। उसी प्रकार हम लोग का शरीर है, कोशिका मतलब मान लो हम लोग का यूनिट हो गया, इकाई हो गया। यानी बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर क्या बना है? ऊतक। यानी कोशिकाओं का समूह क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और कई सारे ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। और अंग से क्या बनता है? तो शरीर बनता है। क्या बनता है? शरीर बनता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। अब पढ़ना है कोशिका झिल्ली। क्या पढ़ना है? यानी कि सेल मेम्ब्रेन। क्या? कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन। ये पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है, ठीक ना। ये प्रोटीन का बना होता है, ठीक। कोशिका के सभी अंग इसी झिल्ली में रहते हैं। ऐसे ही इसी टाइप का कोशिका होता है, ठीक ना। एक प्रकार का सबका है, झिल्ली है, इसी में सब इसमें का रहता है, जिसमें मतलब इतने में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी या सेंट्रोसोम जो भी हो गया, इसी में रहता है। जैसे मान लीजिए आप बाजार में गए, आप वहां से सब्जी मतलब किने, जितना भी होता है टमाटर, मूली, धनिया सब हो गया, तो एक पन्नी में देता है ना, एक चौमकिली में देता है। यानी कि उसमें मान लीजिए थोड़ा कम भार आएगा तो काम चल जाएगा। यदि उसमें सब टमाटर, धनिया, मूली सब डाल दिएगा तो बोले आप लोग बोलिएगा कि एक और पानी डाल दीजिए, ठीक ना। तो क्या होता है कि उसमें डबल हो गया, डबल लेयर हो जाएगा तो बहुत क्या हो जाएगा? मोटा हो जाएगा, यानी कि मजबूत हो जाएगा। वही उसी को बोला गया कि कोशिका भित्ति, यानी कि कोशिका की दीवार। कोशिका की दीवार किसमें पाया जाता है? तो ओनली प्लांट में पाया जाता है, ठीक ना। किसमें पाया जाता है? प्लांट में। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? तो पादप कोशिका में। किसमें? पादप कोशिका में। ये सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। कौन? कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज का बना होता है। ये क्या करता है? तो ये सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। जो कोशिका भित्ति है सुरक्षा तथा आकार प्रदान करता है। और जो हम लोग को मतलब कि जैसे पेड़ हो गया तो उसका जो ऊपरी परत होता है सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। आप लोग समझते हैं कि पादप किसको बोला जाता है ना, कि जो एक ठर खड़ा रहे और ऐसे ऐसे हिलते रहे, यहाँ से वहां तक चल फिर ना सके, ठीक ना। और जंतु बोलेंगे जो यहाँ से वहां तक चल फिर सके और हम लोगों से, आप लोगों से बातचीत कर सके, उसे बोलते हैं जंतु। जंतु में हम लोग भी आएंगे, गाय गाय कुत्ता बिल्ली बकरा सब आएंगे, ठीक ना। और पादप कोशिका जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं और किसी से बात नहीं कर सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आपको इसी वीडियो में आगे बतलाते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूत्र कणिका। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। और इनको खोज कौन किया था? तो ऑल्टमैन। किसने किसने किया था? ऑल्टमैन ने किया था। किसने किया था? ऑल्टमैन। अब चलिए बोल रहा है कि कोशिका में क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका में क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। इसके फलस्वरूप एटीपी का निर्माण होता है। क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। और 38 एटीपी मिलकर और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया तो हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कणिका। इनको खोज करने वाला वैज्ञानिक का नाम है ऑल्टमैन। क्या नाम है? ऑल्टमैन। कोशिका में क्रेब्स साइकिल चलता है, किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक ना। यानी कि बोला है कि कोशिका में क्रेब्स साइकिल कहाँ चलता है, ठीक। यानी कि
माइटोकॉन्ड्रिया में। और इसके फलस्वरूप यानी साइकिल जो चल रहा है, उसके फलस्वरूप क्या मिल रहा है? तो एटीपी। क्या मिल रहा है? एटीपी मिल रहा है। और एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी यानी कि 38 एटीपी मिलेगा तो क्या मिलेगा हम लोग को? एक ग्लूकोज मिलेगा। 38 को देंगे तो एगो मिलेगा। को मिलेगा? एगो मिलेगा। यानी कि ये हम लोग क्या करता है? ग्लूकोज का मतलब क्या होता है? इन ग्लूकोज का फायदा हम लोग के लिए है। तो एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और यही ग्लूकोज हम लोग को ऊर्जा यानी पावर प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? ऊर्जा यानी कि पावर यानी कि शक्ति प्रदान करता है। ठीक ना? कौन? माइटोकॉन्ड्रिया में जो है एटीपी से क्या मिलता है? ग्लूकोज। ठीक। यानी माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहते हैं? तो क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, ऊर्जा गृह बोला जाता है, शक्ति केंद्र बोला जाता है और इसका बहुत फलान ढिकान नाम है। ठीक ना? यानी हम लोग जाने हैं कि जितना भी पावर ऊर्जा मिल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया से ही मिल रहा है। ठीक। अब देखिए, अब आता है गोल्जी बॉडी। क्या? गोल्जी बॉडी। इसका काम है परिवहन करना। क्या काम है? परिवहन करना। और इसको खोजने वाले थे कैमिलो गोल्जी। कौन थे? कैमिलो गोल्जी। इन्हीं के नाम पर इनको रखा गया था नाम गोल्जी बॉडी। इन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी नाम रखा गया था। इसका काम है परिवहन करना। इनका मोटरी धोना नहीं। मान लीजिए कि हम लोग शरीर में ऊर्जा बन रहा है ना? किसके द्वारा? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। उससे क्या होता है कि मान लीजिए कि पूरा शरीर में ऊर्जा बन रहा है। जैसे हम काम कर रहे हैं, चलिए बोल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोग का हमारा जो जीभ काम कर रहा है यानी हम लोग का जितना ऊर्जा होता है, जीभ खत्म हो जा रहा है ना? तो पूरा शरीर क्या करेगा? पूरा शरीर से धीरे-धीरे खींच-खींच कर जितना मतलब फालतू उधर पसरा हुआ है, उसको खींच कर कहाँ लाएगा? जीभ के पास लाएगा, तब हम लोग बोल सकते हैं। या हम कुछ अधिक देर तक बोल सकते हैं। जैसे कोई लोग खेत में कुदाल चला रहे हैं तो उन लोग को हाथ और पैर दोनों का मतलब ज़रूरत है वो किसका? तो प्रोटीन का। वो कौन ला के देता है? गोल्जी बॉडी उसको पूर्ति-आपूर्ति करता है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर चल नहीं रहे हैं, हमारा जो पैर का जो इधर पूरा शरीर का जो है, उधर का निकाल कर यहाँ पर ला रहा है। अब ऐसा थोड़ी है कि हम लोग हमारा जो मतलब बोलते-बोलते मुँह थक जाएगा, तो बोलेगा हम थक गए हैं। ऐसा थोड़ी होता है। या मान लीजिए खड़े-खड़े हमारा कमर दर्द कर रहा है तो बोलेंगे हमारा कमर दर्द कर रहा है बाकी सब ठीक है। ऐसा नहीं होता है। थकता है जब पूरा शरीर थकता है। यानी कि गोल्जी बॉडी जो है पूरा शरीर से जो ऊर्जा होता है, एनर्जी होता है खींचकर जहाँ अधिक उपयोग मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर लाकर दे देता है। कौन? गोल्जी बॉडी। ठीक ना? अब देखिए, अब पढ़ेंगे रसधानी यानी कि वोक्यूल्स, ठीक ना? यानी कि ये क्या करता है? जल का संग्रह करता है। क्या करता है? जल का संग्रह करता है। यानी कि इसमें 65% पानी रहता है। कितना रहता है? 65%। क्या हम लोग शरीर में? नहीं। हम लोग जब पानी पीते हैं तो हम लोग शरीर में मतलब पेट में तो 1 या डेढ़ लीटर पानी रहता है या 2 लीटर रहता होगा। लेकिन हम लोग के कोशिका में पानी रहता है। क्या रहता है? कोशिका में। और कोशिका के अंदर जो चिपचिपा पदार्थ रहता है, गीला-गीला टाइप का, एकदम जो चितराया रहता है, वही सब क्या होता है? पानीय होता है। ठीक ना? क्योंकि इसके चलते जब एक में एक जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, वैक्यूल्स हो गया, एक में एक टकराएगा नहीं। ठीक ना? सबका है पानी है। अब मान लीजिए कि एक कोशिका में इतना पानी तो पूरा शरीर में सब कोशिका है तो कितना पानी होगा? यानी कि 65% पानी इसी में रहता है। ठीक? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तारकाकाय। क्या? तारकाकाय यानी कि सेंट्रोसोम। तारकाकाय यानी कि सेंट्रोसोम। इनको खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बोबरी। क्या नाम है? बोबरी नाम है। तारकाकाय यानी कि सेंट्रोसोम इनको खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बोबरी। इसका कार्य है कोशिका का विभाजन करना। तोड़ देना? नहीं, विभाजन करना।
यानी कि एक कोशिका से टूटकर 2 कोशिका में बदल जाना, उसको विभाजन बोला जाता है, ठीक ना? यानी कि पुनः निर्माण। अब देखिए कि सबसे अधिक पुनर्निर्माण किसमें होता है? तो लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में। और सबसे कम किसमें होता है? तो ब्रेन में। किसमें? ब्रेन में। इसलिए यहाँ पर तीर लगाया गया है कि सबसे अधिक और सबसे कम, हाईएस्ट पावर एंड लो पावर, ठीक ना? यानी कि मान लीजिए कि ब्रेन में अगर चोट लग जाए तो उसमें वृद्धि कम होता है, यानी कि बाई चांस थोड़ा बहुत मतलब वृद्धि होता है, यानी वृद्धि ना के बराबर होता है। और लीवर में, यानी जो हम लोग का लीवर होता है, उसमें अगर मार दिया जाए, कुछ काट-पीट दिया जाए तो मतलब जॉइंट हो सकता है, उसका पूरा संभावना रहता है। ठीक ना? अब चलिए, अंतःप्रदत्त जालिका, अंतःप्रदत्त जालिका इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्टकट में ईआर कहते हैं। क्या कहते हैं? ईआर। क्या कहते हैं? ईआर कहते हैं। ये कंकाल का काम करता है। जैसे हम लोग शरीर में जो हड्डी होता है, हम लोग खड़ा किया हुआ है ना, उसी प्रकार ईयर जो है कंकाल का काम करता है। इसी को बताते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम आपको समझाते हैं कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है। चलिए देखिए, यहाँ पर हम चित्र बनाए हैं, यानी कि जो कोशिका होता है, फ्रूट का एक दूसरे का जब हो रहा है निर्माण, तब देखिए क्या होता है। इसको 2 भागों में बाँटा गया है, जिसमें बिंदु-बिंदु टाइप का जो दिख रहा है, ठीक ना? इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो एकदम चिकना दिखाई दे रहा है, इसको स्मूथ यानी कि चिकना, ठीक ना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला जाता है, ठीक? और इसमें जो बिंदु-बिंदु टाइप का दिख रहा है, इसको बोला जाता है राइबोसोम। क्या बोला जाता है? राइबोसोम। यानी बोला जाएगा कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है? तो यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में या रफ में पाया जाता है, ठीक ना? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है क्या? राइबोसोम। और राइबोसोम का काम क्या है कि ये प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखिए, जो स्मूथ है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, वसा का निर्माण करता है। क्या करता है? वसा का निर्माण करता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, प्रोटीन का निर्माण करता है। क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है।